सरकार अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फ़ासिल अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो खिदमत सरअंजाम दी, उन खिदमत में एक तदवीन कुरान की खिदमत भी है, जिसके हवाले से मैंने कुछ मुफस्सल आपके सामने बयान किया कि किस तरह मस्जिद नबी शरीफ में कुरान मुक़द्दस को एक किताब की शक्ल में उम्मत को देने के लिए एहतमाम किया गया और सहाबा किराम ने इसके लिए कितनी मेहनत की और उसके बाद एक नुस्खा तैयार हुआ। इस नुस्खे का नाम मसहफ़ रखा गया। मसहफ़, मीम स्वाद हा फ़ा, मसहफ़। तो उस नुस्खे का नाम मसहफ़ रखने के बाद उसको मस्जिद नबी शरीफ के अंदर महफूज कर लिया गया, ताकि कभी भी उम्मत कुरान मुक़द्दस के मामले में खुदा न खास्ता अगर इख्तलाफ पैदा होता है तो वो कुरान पाक जो आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अता फ़रमाया है, उम्मत के लिए वो कुरान पाक महफूज रह जाए। तो कुरान मुक़द्दस के पहले जामिउल कुरान यानी कुरान को जमा करने वाली शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी जामिउल कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसकी तौजीह क्या है वो भी मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जो कि दूर दूर तक इस्लाम पहुँच चुका था और बहुत से अजमी ममालिक, अरबी जहाँ अरबी बोली जाती है और अजमी यहाँ पे अरबी नहीं बोली जाती, दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानें वहाँ पर बोली जाती हैं। तो अरब व अजम से मुराद यानी जहाँ अरबी है और अजम से मुराद जहाँ अरबी नहीं है। तो बहुत से अजमी ममालिक भी जो है वो फ़तह हो गए और अब मुख्तलिफ़ आराब के अंदर भी यानी जो अरबी बोलने वाले थे उनके अंदर भी लहजे का फ़र्क था और क़िरात का फ़र्क था। जैसे हम मियाँ वाली वाले भी सराइकी कहलाते हैं और इस तरफ आप चलते चले जाएं जिसको हम लम्मा कहते हैं, तो जनूबी पंजाब की तरफ तो लहजा तब्दील होता चला जाता है सराइकी, लेकिन लहजा भी बदलता जाता है और हुरूफ की जो अदायगी है उसमें भी फ़र्क आता जाता है। तो इसी तरह थे अरबी, लेकिन लहजे अपने अपने थे और अपने अपने लहजों में वो कुरान पाक पढ़ा करते थे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत में एक मकाम पे दौरान जंग कुछ लोगों का कुरान पाक की तिलावत में इख्तलाफ हो गया। एक और इलाके से ताल्लुक़ रखता था वो भी अरबी था, दूसरा और इलाके से ताल्लुक़ रखता था वो भी अरबी था, लेकिन वो अपने अंदाज में पढ़ रहा था, वो अपने अंदाज में। तो वहाँ पे झगड़ा हो गया और काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब वो लश्कर वापस आया तो लोगों ने सूरत हाल बयान फरमाई। तो आपने ज़रूरत महसूस की कि कुरान मुक़द्दस को एक अरबी लहजे जो कि वहाँ पर मक्कातुल मुकरमा में रहने वाले अहले अरब अहले कुरैश का लहजा था, उस लहजे के अंदर इनको एक लहजे पर एक क़िरात पर जमा किया जाए। तो उसके बाद आपने ये एहतमाम किया कि दूर दूर तक जहाँ जहाँ इस्लामी फतवात हो चुकी थी और कहीं पर कोई गवर्नर था इस्लामी या कहीं पर स्पेशलार था, तो वहाँ तक आपने कुर्रा हजरात भेजे और कहा कि वहाँ जाकर ये तालीम दी जाए कि अरबी को, कुरान मुक़द्दस को जो मक्कतुल मुकरमा का अरबी लहजा है, इसके अंदर वहाँ पर इसकी इशाअत की जाए, इसकी तरवीज की जाए और इसकी तिलावत की जाए। तो एक क़िरात पर हज़रत उस्मान गनी ने उम्मत को जमा किया, तो इस लिहाज से आपको जामिउल कुरान कहते हैं। दूसरा, वो एक नुस्खा ही मौजूद था आप तक, जब तक आप जो है आप तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त तक वही एक नुस्खा था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में तैयार किया गया। तो आपने मुख्तलिफ़ कातिब बिठाए और उनको कहा कि इससे और नकलें तैयार करो, यानी एक और नुस्खा, एक और नुस्खा, एक और नुस्खा। फिर वो नुस्खे आपने यमन, शाम, ईरान, इस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर भिजवाए और पूरी दुनिया में कुरान पाक लिखा हुआ आपने आम किया। ये काम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक दौर के अंदर हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी अरसा गुज़रता गया और लोग जो है कुरान पाक की तिलावत करते रहे, कुरान पाक को समझते रहे, इससे इस्तिफ़ादा करते रहे। अरबी लोग थे, उनके लिए कुरान पाक पढ़ना समझना कोई मुश्किल बात ना थी। लेकिन जब जितना अरब में इस्लाम था
उतना अजम में इस्लाम भी पहुंच गया, तो फिर ज़रूरत पेश आई कि अब जो गैर अरबी थे वो बग़ैर एराब के, एराब कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश को, इनको हरकत भी कहते हैं, इनको एराब भी कहते हैं, तो बग़ैर एराब के वो लोग कुरान नहीं पढ़ सकते थे। पहले कुरान पाक में नुक्ते भी नहीं थे और कुरान पाक के अंदर ये ज़ेर ज़बर पेश भी नहीं थी, उनकी अपनी ज़बान थी। इसी तरह जैसे हम उर्दू, अब हमें उर्दू में ज़रूरत नहीं होती ज़ेर ज़बर पेश की, तो हमें पता होता है कि जहाँ ज़बर है वहाँ ज़बर है, जहाँ ज़ेर है वहाँ ज़ेर है, तो हम गलतियाँ कम करते हैं, तो क्योंकि हमारी अपनी ज़बान है उर्दू। तो इसी तरह अरबियों की भी अपनी ज़बान है, उनको ज़ेर ज़बर पेश की ज़रूरत नहीं होती। उनकी आप अखबार देखेंगे तो बग़ैर एराब के होगी, अरबी किताबें देखेंगे तो बग़ैर एराब के होंगे, वो बग़ैर हरकत के। ये हमें समझने के लिए ज़ेर ज़बर पेश लगाई जाती है। तो फिर ये ज़माना था हज्जाज बिन यूसुफ़ का। हज्जाज बिन यूसुफ़ एक ज़ालिम हुक्मरान गुज़रा है और इसने बड़े नेक लेक अच्छे अल्लाह ताला के बड़े बुज़ुर्गीदा औलिया किराम को और बाद सहाबा किराम को भी माज़अल्लाह इसने शहीद करवाया है। तो उसके हाथों से ये अल्लाह ताला ने काम करवाना था। उसने अपने दौर में चंद उलमा की ड्यूटी लगाई कि आप लोग जो है कुरान मुक़द्दस पर एराब लगाओ, और फिर उस दौर में कुरान मुक़द्दस पर ये एराब यानी ज़ेर ज़बर पेश शाद मद वग़ैरह ये तमाम के तमाम एराब लगाए गए। और इस तरह आज जो एराबी सूरत में हमें कुरान मुक़द्दस मिलता है, ये काम हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर के अंदर हुआ। इस वक्त तक कुरान मुक़द्दस के अंदर जो सूरतें हैं, सूरतों की तादाद मुअय्यन थी कि इसकी 114 सूरतें हैं। इसके अलावा जो इसके रकू हैं और इसकी जो पारे हैं, इनकी तकसीम उस वक्त तक नहीं हुई थी कि बाद में उलमाए किराम ने ज़रूरियात को महसूस करते हुए कि एक आम बंदा जब कुरान मुक़द्दस में कोई चीज़ तलाश करना चाहता है तो उसके लिए पारों का इंतज़ाम कर दिया गया कि अगर एक बंदा महीने में कुरान मुक़द्दस ख़त्म करना चाहता है तो वो जो है रोज़ाना एक सिपारा पढ़ेगा तो महीने में कुरान मुक़द्दस ख़त्म हो जाएगा। तो 30 हिस्सों में इस तरह पारा हिस्से को कहते हैं। पारा हम कहते हैं ना सिपारा, पारा असल में ये पारा है, पारा हिस्से को कहते हैं। तो 30 पारे से मुराद कुरान मुक़द्दस को 30 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया। ये तकसीम उस वक्त नहीं थी सहाबा किराम के दौर में या उसके बाद में, ये बाद में की गई उम्मत की आसानी के लिए कि अगर कोई कुरान मुक़द्दस को जो है वो एक महीने में ख़त्म करना चाहता है तो 30 पारों की तरतीब रखी गई है। अगर कोई 7 दिनों में ख़त्म करना चाहता है तो कुरान पाक को 7 मंजिलों में जो है वो भी आप देखते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। जो हफ्ते में ख़त्म करना चाहता है तो उसके लिए मंजिलों की तकसीम की गई, जो महीने में ख़त्म करना चाहता है उसके लिए इसकी तकसीम की गई, पारों की तकसीम की गई। और इसमें जो रकू हैं, रकू की और भी बहुत सी वजूहात हैं कि जो रकू बनाए गए हैं, लेकिन इसकी सबसे मेन वजह यह है कि 27 तरावी में अमूमन ख़त्म किया जाता है। और ये जमहूर से ये एक जहन में बात बैठी हुई है कि लैलतुल क़द्र अमूमन जो है वो 27वीं रात को होती है और ख़त्म कलाम पाक भी 27 को होता है। तो रोज़ाना अगर 20 तरावी पढ़ी जाएँ तो 27 तारीख़ तक ये 540 तरावी बनती हैं। तो इस आसानी के लिए कि रोज़ाना एक रकू पढ़ा जाए तो 27वें को ख़त्म कुरान हो जाए, कुरान पाक के 540 रकू बनाए गए ताकि रोज़ाना 20-20-20 पढ़ते पढ़ते हम जब लैलतुल क़द्र को 27वें को पहुँचें तो 20 रकू बाकी हों। तो ये हुफ़ाज़ या क़ुरा हज़रात के लिए, उनकी आसानी के लिए कुरान पाक को इस तरह 540 रकूआत के अंदर यानी कि 27 दिनों में रोज़ाना 20 तरावी में हम पढ़ सकें, ये इसकी तकसीम की गई। मज़ीद कुरान पाक की मालूमात और इसके फ़ज़ाइल के हवाले से हम बात करते रहेंगे। अल्लाह ताला समझ और अमल अता फ़रमाए।